मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी अवस्था से पूरी तरह से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियों का एक बोझ लदा हुआ है। तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन भाग्य तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा है। जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी कोई ना कोई नया अवरोध, नया संकट तुम पर आ जाता है। तुम्हारे कुछ शत्रु भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो। तुमने एक स्वप्न देखा है और उसे पूरा करने के लिए तुम जी तोड़ मेहनत भी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारे मेहनत का मार्ग तुम्हें नजर नहीं आ रहा है और तुम्हारी मेहनत का अंश मात्र भी परिणाम तुम्हें मिल नहीं रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हिम्मती हो, तुम्हें बहुत धैर्य है। जब लोग तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारे सपने का, तुम्हारे परिवार का और तुम्हारे ताकत का मजाक उड़ाते हैं, तो तुमसे सहन नहीं होता। तुम्हें कब सफलता मिलेगी, कब तुम्हारा कार्यक्षेत्र आगे बेहतरीन होगा, तुम कितना कमाओगे, कितना धन अपने पास रख पाओगे, यह बातें तुम्हें चिंतित करती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारा उपहास उड़ा रहे हैं। तुम निराश बिल्कुल भी मत हो। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहो। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो। तुम लोगों की चाल समझ नहीं पाते हो। कोई तुम्हारे सपने का मजाक नहीं उड़ाता और ना ही कोई तुम्हारा अपमान करता है। लोग तो वास्तव में घबराए हुए हैं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन यह केवल तुम्हारा भ्रम है। सत्यता तो इसमें है कि लोग तुमसे डरे हुए हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इसलिए लोग तुम्हारे खिलाफ गलत सलत बातें बोलते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को भी यह बात पता है कि तुम कितने करुणामय और सीधे हो। छोटी से छोटी बात को भी अपने हृदय से लगा लेते हो। तुम्हारे इसी सीधेपन का लाभ तुम्हारे शत्रु उठाना चाहते हैं। वह प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें पथ भ्रष्ट कर दिया जाए, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हटा दिया जाए, तुम्हारे परिवार का भला ना हो। इसलिए वह तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे काम का, तुम्हारी सोच का, तुम्हारे रंग रूप चाल ढाल का मजाक उड़ा रहे हैं, ताकि तुम डरकर, घबराकर, भयभीत होकर अपना लक्ष्य छोड़ दो। तुम्हारी आगे बढ़ने की चाह से वह घबराए हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारे कार्य की निरंतरता को मैंने देखा है। तुम्हारे भीतर बसी करुणा, दया और क्षमा की भावना को मैंने देखा है। तुम सफलता के योग्य हो। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया है। अब तुम अपनी सफलता के चरण पर बढ़ रहे हो। बस तुम अंतिम चरण पर हो। इसके बाद तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से एक तूफान जब मंडराने लगता है तो वह बंदर का रूप ले लेता है, फिर वह सबको अपनी चपेट में ले लेता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इसी प्रकार से तुम्हारी सफलता अभी एक बवंडर का रूप लेगी, जिसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा और हर कोई तुमसे घबरा जाएगा। तुम्हारी सफलता से भयभीत सारे लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा भेज रही हूँ। तुम इस ऊर्जा के सहारे बहुत आगे बढ़ने वाले हो। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण समय होने वाला है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की बौछार होने वाली है। एक ऐसा समय आने वाला है जिसके आने के बाद ही तुम्हारे सभी शत्रु एक एक करके स्वयं ही ढेर होने लगेंगे। उन्हें तुम्हारी ताकत का एहसास होने वाला है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात का एहसास उन्हें होने वाला है। वो देखने वाले हैं कि कैसे तुम धीरे धीरे करके प्रगति की ओर बढ़ रहे हो, और वह देखेंगे कि अचानक से ही तुम्हारे जीवन में इतनी प्रगति हो जाएगी कि वह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी प्रगति को पा गए। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को अभी आकर्षित करो। इसे आकर्षित करने के लिए अभी तत्काल 777 इस संख्या को लिखो। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हें इस संदेश की महिमा को, इस संदेश की गूढ़ता को समझना होगा। इसे आत्मसात करना होगा। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम कोई कमजोर शख्स नहीं हो। तुम एक बहुत ही ताकतवर हो। तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं एक साथ विद्यमान होने को तैयार है। इसलिए तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़ो। यह जीवन वास्तव में तुम्हारे लिए कलयुग नहीं, बल्कि सतयुग बनने वाला है। यह ऐसा जीवन होने वाला है जहां तुम्हारी महिमा का बखान चारों तरफ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अहंकार से दूर होना होगा। प्रकृति की गोद में सर रख के सोना होगा। प्रकृति को स्वीकार करना होगा। इस ब्रह्मांड को स्वीकार करना होगा। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं हैं जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल नहीं करना। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे, जो आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करेगा। शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रही हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रही हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए शत्रु हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो,
दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वहीं अपेक्षा उनसे भी रखते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अगर तुम हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही है। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चे, एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशियां लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 555 लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रही है, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्री से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपने पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि भी तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो, तो संख्या 777 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में इस बेकार की बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विभक्त रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ, उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे।
और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगी। यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही सटीक अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खत्म मत कर देना। अहंकार, अतीत की यादों स्मृतियों में फंस के इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है, केवल उस पर ध्यान लगाओ। जिसके तुम योग्य हो, केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो तुम। संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारी घटना का एक अभिन्न अंग हो तुम। मेरे बच्चे, इसे महसूस करो। उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है। तुम उससे मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया, वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उस एक को जान लिया, वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में असार है। और यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो, और अपने अनुभव में यह सब हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, इतने सारे मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुखौटा नहीं लगाना है, तुम्हें अपने आप को जानना है, तुम्हें एक होना है, तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो, उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है। उसे भीतर से महसूस करो। दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो, अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ, उसे अपनी माता की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा, उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक। बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो, उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो, उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर वह नहीं जिसे तुम महसूस करते हो। ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया। ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है। ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्त रूप विद्यमान है,
तुम उसे ही ईश्वर माने बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो। एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज का यह अद्भुत दिव्य संदेश तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यह तुम्हें इच्छित फल प्रदान करने के लिए तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे प्रेम से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का राज जिससे अभी तक तुम अनजान हो, वह अब बाहर आएगा। जीवन में जिस तरह की परिस्थितियों को तुम देख रहे हो, जिस तरह के स्थिति और परिस्थिति का तुमने अब तक सामना किया है, उनके अनुभवों से उपजा तुम्हारा व्यवहार पूर्णतः सकारात्मक करने वाला यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कदापि नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या विचार कर रहे हो और किस तरह से लोगों ने तुम्हें निरंतर हराने का प्रयास किया है। फिर भी तुम अपने स्थान पर अडिग रहे हो। अपने आप को साबित करने की होड़ तुम में मची हुई है। घबराहट और बेचैनियों के बावजूद भी तुम हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा यह जज्बा तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सफर में अकेले नहीं रहोगे, वह तुम्हें मिलकर रहेगा। उससे तुम्हारा मिलन होना संभव है। यह मिलन बेहद ही अद्भुत होगा। इस धरा से अलग, इस भौतिक जगत से अलग यह दिव्य बात है। तुम शब्दों को मत पकड़ना, बल्कि उसमें निहित भावनाओं तक पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि संकेत तभी स्पष्ट होते हैं जब मनुष्य शब्दों का त्याग कर देता है और भावनाओं के बहाव में बहने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है और उसके मिलन से यह जीत संभव होगी। इसलिए इसे बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। यह जो अब घटित होने जा रहा है, यह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे अभी तक तुम अनजान हो, लेकिन जब यह होगा तो तुम बस देखते ही रह जाओगे। इसकी चमक चारों ओर फैल जाएगी और इसकी लहरों में तुम भी संगीत सुनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। यह जीत इतनी बड़ी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह की घबराहट का अनुभव कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे इस घबराहट को दूर करने और तुम्हारे मिलन को संभव बनाने के लिए मैं स्वयं आ रही हूँ। तुम्हें मुझे स्वीकार करना है। तुम्हें मुझे अपने करीब लेकर आना है। मेरे बच्चे, बड़ी तेज गति से वह आगे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे करीब आने से अब किसी भी बुरी शक्ति का जादू उस पर नहीं चल सकता। तुम जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने स्वयं से ही यह कसम खाई है कि अब कोई भी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। अब मेरे परिवार वालों की भी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरे बच्चे, मैं स्वयं ही उसकी सहायता कर उसका मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं उसको तुम तक पहुँचा कर ही रहूंगी। मेरे बच्चे, वह बहुत तेजी से तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। वह आ रहा है। अब वह बहुत निकट है, जब तुम दोनों सदैव के लिए एक दूसरे के साथ रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पल पल देख रही हूँ।
तुम्हारे ऊपर मेरी नजरें टिकी हुई है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम कई दिनों से अकेलापन महसूस करते हो, परेशान हो, चिंतित हो और रोए जा रहे हो। भविष्य में क्या घटना घटित होगी, यह सोच सोच कर मन ही मन में घुट रहे हो। तुम्हारा आंतरिक मन बार बार तुमको यह विश्वास दिलाया करता है कि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यह मिलन अब पूरी तरह से होकर रहेगा। तुम अभी इसी पल से सारी चिंताएं त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा मिलन उसी क्षण निर्धारित कर दिया गया था जिस दिन तुमने इस धरा पर जन्म लिया था। वही तुम्हारा दिव्य प्रेम और वही तुम्हारे जीवन का सच्चा जीवन साथी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी चढ़ी है, लेकिन याद रखो, उसने भी कई सीढ़ियाँ चढ़कर तुम तक आने की हिम्मत दिखलाई है। मेरे बच्चे, वह भी तुम्हारे लिए रोया है और उसकी यात्रा दूसरों को रुला देने वाली एक बहुत बड़ी सीख है, लेकिन उसने कभी भी अपने दुखों की कहानी और अपने घाव किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं उसको संकेत दिया है कि तुम ही उसके लिए बनाए गए हो। तुम केवल और केवल उसके ही हो। तुम ही उसके जीवन साथी हो। यह जीवन स्वयं ही तुम दोनों के मिलन की कहानी रच रही है। तुम्हारा विवाह मंडप उसका साक्षी पंच तत्व बनेगा और वह पुण्य आत्माएं जो तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देकर मिलवा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि भविष्य में होने वाली असाधारण घटनाओं को जन्म देने वाली बनेगी। इस भौतिक जगत की इसे एक सामान्य घटना समझने की भूल तुम कभी भी मत करना। यह मिलन वास्तविक रूप में ही असाधारण है। तुम केवल धैर्यपूर्ण होकर अपने कार्य करते रहो। जो जिस समय होना है वह उस समय होकर रहेगा। जो होने वाला है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई बुरी शक्तियां भी नहीं रोक सकती है। मेरे बच्चे, कोई चाहे कितना ही इसको रोकने का प्रयास कर ले, लेकिन मेरी शक्तियों के सामने बुरी नजर का टिक पाना असंभव साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम केवल धैर्य बनाए रखो। तुम्हारा धैर्य रखना ही अनिवार्य है। तुम मेरी संतान हो। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हें चारों ओर की काली बुरी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित कर रही है। तुम केवल निश्चिंत होकर अपने सारे कर्म करो। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास एक बुरी शक्ति का वास है। मैं आज तुम्हें बचाने के लिए ही आई हूँ। तुमने बहुत अधिक प्रयास किया है उन भयानक काली शक्तियों को अपने घर से बाहर निकालने का, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। तुम्हारा हर कार्य असफल हो गया और तुम विलाप करने लगे। मेरे बच्चे, कार्य को असफल होते हुए देख तुम विलाप करने लग जाया करते हो, उदास हो जाया करते हो, लेकिन यह भी नहीं सोचते कि मेरे साथ मेरी माता है जो मुझे निरंतर सही मार्ग दिखाया करती है। मेरे बच्चे, एक मनुष्य है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने, नष्ट करने के लिए अलग अलग चालें चल रहा है, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन उसकी चालें बहुत गलत दिशा में जा रही हैं। वह कुछ अलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। वह थक चुका है, तुम्हें गिराते गिराते, तुम्हें हराते हराते, लेकिन तुम हो कि हार मानने का नाम ही नहीं लेते। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी उपलब्धि है। तुमको तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा है, इसलिए तुम नीचे नहीं गिरते और हार भी नहीं मानते हो। तुम्हारा जीवन तो आध्यात्मिक यात्रा से परिपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे जीवन में तब तक दुख रहता है जब तक कि तुम मजबूत नहीं बनते। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही मैंने बहुत अधिक प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप तुम रोए भी हो,
तुमने अपनों से धोखा भी खाया है, क्योंकि तुम प्रेम में बहकर उन्हीं लोगों के साथ रहते थे जो तुम्हारा बुरा करने पर आतुर थे, तुम्हारे जीवन के खुशियों के पल को नष्ट करने को उत्सुक थे। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया और यहाँ बताया कि यह दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा तुम सोचा करते थे। यह दुनिया अलग है। इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जो भयानक काली शक्तियां हैं, वह तुम्हारे जीवन को कभी भी बर्बाद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर में अपनी ऊर्जा बिखेरने। अब तुम और तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार पवित्र होने वाला है। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हें पवित्र करेगी और तुम्हारे घर में जल्द ही प्रवेश करने जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात तुम्हें बता रही हूँ जिसके लिए तुम्हें सावधान रहना है। पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ तुम्हारे शत्रु बहुत अजीब सा व्यवहार करते थे। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तो उनके कार्य अधूरे हो चुके थे। वह तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन इस जन्म में वह तुम्हारे छुपे हुए शत्रु बनकर आए हैं, तुम पर अपनी अपनी बुरी शक्तियों को हावी करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ कि तुम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अच्छा व्यक्ति मान रहे हो और उनकी प्रत्येक बातें भी ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। यह बहुत अनुचित हो रहा है। यह तुम गलत कर रहे हो। मेरी ऊर्जाएं तो तुम्हें बचाने आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उन्हें स्वयं से दूर रखो और अपनी एक अलग संगति बनाओ। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम गलत संगति से जुड़ रहे हो। जितना जल्दी हो सके लोगों के असली चेहरे को पहचानना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, तुम सदा सुखी रहो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। और एक बात सदा याद रखो, चाहे संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसलिए मुझसे दूर जाने की बात बिल्कुल भी मत सोचना और अपने मन में उत्पन्न हो रही शिकायतों का त्याग कर दो। तुम इनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता इससे कहीं श्रेष्ठ है। तुम केवल अपने ऊपर और मेरे ऊपर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द उन्नति को पाने वाले हो। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इससे तुम्हें कोई भी वंचित नहीं रख सकता है, क्योंकि यही तुम्हारी नियत है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मन की प्रकृति हमेशा ही संग्रह करने की होती है। जब यह स्थूल रूप में होता है तो चीजों का संग्रह करना चाहता है। जब यह थोड़ा सा विकसित होता है तो ज्ञान का संग्रह करना चाहता है। जब इसमें भावना प्रबल होती है तो यह लोगों का संग्रह करना चाहता है। इसकी मूल प्रकृति बस यही है कि यह संग्रह करना चाहता है। मन एक संग्रह करता है, हमेशा कुछ ना कुछ संग्रह करना, बटोरना चाहता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचने और विश्वास करने लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर है, तो उसका मन तथा कथित आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह करने लगता है। हो सकता है यह गुरु के शब्दों का ही संचय करने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह जो भी संचित करें, जब तक कोई व्यक्ति संग्रह करने की जरूरत से ऊपर नहीं उठ पाता, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह भोजन हो, कोई वस्तु हो, सांसारिक ज्ञान हो, लोग हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, ये कोई मायने नहीं रखता कि मनुष्य क्या इकट्ठा कर रहा है। संग्रह करने की जरूरत का अर्थ है कि अभी भी उसके भीतर एक अधूरापन रह गया है, एक अधूरापन बच गया है। संग्रह करने की जरूरत का अर्थ है कि उसके भीतर अधूरा होने का भाव है
या अधूरा होने का भाव उस असीमित प्राणी को घर कर गया है, इसका एकमात्र कारण यह है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान उन सीमित चीजों के साथ बना लेता है जो वास्तव में मनुष्य है ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, उसे ऐसा लगता है यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पर्याप्त चेतना प्राप्त कर लेता है और निरंतर किसी साधना का अभ्यास करता है, तो उसका यह मन का पात्र धीरे धीरे पूर्णतः खाली हो जाता है। वह अपनी चेतना के पात्र को खाली करता है, साधना के पात्र को साफ करता है। जब मनुष्य इन दोनों पहलुओं का अपने जीवन में लीन करता है, जब दीर्घ काल तक चेतना और साधना का पालन और अभ्यास करता है, तो उसके भीतर का यह पात्र खाली हो जाता है और वह उस नए चीज को ग्रहण करने का अभ्यास शुरू करता है जो वास्तव में उसके लिए जरूरी होता है। मेरे बच्चे, जब आपके जीवन में यह खालीपन, यह रिक्त, यह शून्यता घटित होती है, केवल तभी आप पर मनुष्य जगत पर कृपा अवतरित होती है। वास्तव में कृपा के बिना कोई कहीं भी नहीं पहुंचता। यदि तुम कृपा का अनुभव करना चाहते हो, तो स्वयं को तुम्हें रिक्त करना होगा। तुम्हें अपने पात्र को, अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से खाली करना होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम एक गुरु के साथ रहकर केवल उसके शब्दों का संग्रह कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन उस चींटी से ज्यादा निरर्थक है जो शीत ऋतु या वर्षा ऋतु के लिए अपना भोजन संग्रह करती है और तुम कृपा का अनुभव नहीं करते, खुद को कृपा ग्रहण करने योग्य नहीं बनाते, कृपा को धारण करने के लिए खुद को रिक्त नहीं करते, खुद को खाली नहीं करते, तो समझ लो कि तुम्हें कई जन्मों तक आध्यात्मिक पथ पर यूं ही चलना पड़ेगा। इसका कोई तुम्हें लाभ नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को पर्याप्त रूप से रिक्त कर लिया है, तो तुम्हारी परम प्रकृति बहुत दूर नहीं है, तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना बहुत दूर नहीं है। यहीं पर वह अनुभव करना है जो वास्तविक है, यहीं पर उसका साक्षात्कार करना है। अस्तित्व के सभी आयामों से पार जाने पर ये मनुष्य परमानंद अवस्था में प्रवेश करता है। यह आने वाला कल या किसी अन्य जन्म की बात नहीं है, यह एक जीवंत वास्तविकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो। जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। अब आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेंगी कि उनकी जीत को मुकद्दर ने लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूर्ण सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता जाएगा। मेरे बच्चे, अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो सभी तुम्हारा उपहास उड़ाया करते थे, पीठ पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में यह बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया,
कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराए। मेरे बच्चे, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी ना करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी नहीं सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार जनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गागर हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार वश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सब भी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूं? तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता की बात की बेफिक्री में रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम इस संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जिएंगे, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में हो और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि मेरे बच्चे, ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं
वह उनके अंदर मृदुता भरी हुई होती है। सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर ईश्वर वक्त के साथ स्वयं देते हैं। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बिठाना है। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंसता ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकारमय हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ नहीं लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, ऐसी ही तुम्हारी चित्त बुद्धि मन आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपने दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है, अगर है, तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाए। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी की हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है
कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरोगे, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं। बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शाना कैसे है, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है, कई बार लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है, मुझे पता है। तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसी भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। असीम प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे, झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को, और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 555 लिखना है, और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकाल कर यह लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है, और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है ना कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम इस मार्ग पर हारोगे नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें हर परिस्थिति में, हर हाल में जीत दिलाने के लिए।
मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है। इसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो। तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है, वह साहस बनकर बह जाने दो। और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा, तो वह साहस कोई और नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक हैं और इसे तुम्हें समझना होगा। जीत की असीम अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर पड़ चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगी जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के बहाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है, उसे थामने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़ेगा। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।